बिल्कुल अजय जी, मैं वापस अभी आपके पास लौट रही हूँ। इस वक्त नीतीश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से ही। नीतीश, अपने आप में आज ये तस्वीर यूपी की ताकत को दिखाएगी, यूपी की शान को दिखाने वाली तस्वीर होगी। 12 किलोमीटर तक रूट को डाइवर्ट कर दिया गया है, 4 घंटे तक एयर शो होगा। आप चूंकि अपनी आंखों से वो नजारा देखेंगे और दर्शक आपके जरिए ये नजारा देख पाएंगे, आप अपने आप में वाकई ऐतिहासिक पल, अद्भुत पल, अतुलनीय पल होगा ये। निश्चित तौर पे, और उस जगह पे मैं मौजूद हूँ जहाँ पे जो खास तौर पे बात करें तो जो लड़ाकू विमान कहा जा रहा है, ये देखिए, ये सामने आपको जो वाइट कलर का जो पट्टी नुमा एरिया दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से टच करते हुए फिर हवा में ये उड़ान भरने के लिए यहाँ से निकल जाएगा। अब बात जैसा कि आप कह रही हैं कि जिस तरह का रोमांच होगा, अद्भुत पल होगा, आपको ये चीज़ अगर बात करें तो पूर्वांचल के बारे में कही जाती है कि जो सैन्य बल है, सैन्य बल में ज़्यादातर जो शिरकत करने वाले जो जवान हैं, जो सेना के जवान हैं, वो पूर्वांचल से भी आते हैं। और ऐसी में हाल में अगर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर इस तरह के लड़ाकू विमान उतरते हैं तो अपने आप में वो लोग जो पूर्वांचल का हिस्सा है और जो सेना में काम करते हैं उनके लिए भी रोमांच भरने वाला है। और आप देखिए, यहाँ पर हर तरफ आपको तैयारियाँ दिखाई दे रही होंगी और ऐसा कहा जा रहा है कि अब थोड़ा ही वक्त शेष है। और जो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सेना से जुड़े हुए कुछ अधिकारी भी हैं, इसके साथ ही स्थानीय अधिकारी भी हैं, सुल्तानपुर का क्षेत्र है। तो हम जानेंगे कि तैयारियाँ किस तरह की तैयारियाँ हैं और आज का जो रोमांच है वो कितना। तैयारियां तो लगभग पूरी हो चुकी हैं। जो निर्धारित समय है उस पर कार्यक्रम प्रारंभ होगा। और जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे लगभग सभी लोग आ चुके हैं। कुछ गणमान्य अतिथि भी बुलाए गए हैं, वो भी समय से आ जाएंगे तो कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। एक कहे कि जब सामने से विमान गुजरेंगे, आप भी इंतज़ार कर रही हैं, हालांकि आप तो तैयारियों में लगातार व्यस्त थी, तो कितना इंतज़ार है उस पल का? लगभग 30-35 मिनट, 30-35 मिनट लगभग। 35 मिनट बाद वो पल सामने। जी जी। आप देखिए, यहाँ से सेना से जुड़े हुए भी कुछ लोग हैं जो पहले यहाँ पर पहुँच गए हैं। तो आज का दिन कितना ऐतिहासिक। कहा जाता है कि जब एक एक्सप्रेसवे पर जब सेना का विमान उतरेगा, उतरने के साथ फिर हवा में उड़ान भरेगा, ये अपने आप में। और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल के लिए ये कहा जाता है कि ज़्यादातर सेना का जो बल है वो पूर्वांचल से भी कहीं ना कहीं आता है। क्या इस क्षण का इंतज़ार? आप देखिए, जो सेना से जुड़े हुए लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और जो उत्साह है आपको दिखाई दे रहा होगा। हालांकि सेना के जो लोग हैं उनकी एक मजबूरी होती है, जब तक ऊपर का आदेश ना हो वो बात नहीं करते हैं, तो शायद वही मजबूरी इनके साथ भी। तो विनय के शर्मा जी, और आप देखिए यहाँ पर जितने भी ये सेना के जो जवान हैं वो उस क्षण के इंतज़ार में यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। चारों तरफ एक रोमांच का माहौल। और अमर से कहेंगे कि एक बार तस्वीरें और दिखाइए यहाँ की। आप देखें यहाँ पर ये जो आपको एक्सप्रेसवे, कभी यहाँ पर गाड़ियाँ फर्राटा करते हुए आपको भरते हुए दिखाई दे रही होंगी, और आज यहाँ पर सेना का विमान उतरेगा और ठीक सामने, जैसा कि मैं पहले भी दिखा चुका हूँ, जो सफ़ेद कलर का पट्टी नुमा क्षेत्र है वहाँ से ज़मीन को छुएगा और फिर हवा में अटखेलियाँ करता हुआ अपने करतब दिखाता हुआ नज़र आएगा। आपको बताएं कि 1.5 साल बाद ये पल आया है। 1.5 साल पहले जब देश के प्रधानमंत्री यहाँ पहुँचे थे तो ये पल सामने था, और अब 1.5 साल बाद जबकि ये पल सामने है, तो अब जो उत्साह है वो अपने आप में खास है। अब इस उत्साह को जो जनता है वो पूर्वांचल के विकास से लेती है, इस उत्साह को सेना के बल से लेती है, इस उत्साह को बदलते हुए उत्तर प्रदेश और बदलते हुए पूर्वांचल की तस्वीर से लेती है। ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अब कुछ क्षण का और इंतजार। कहा यह जा रहा है कि 30 से 35 मिनट बाद इस जगह पर जो विमान है वो अटखेलियां करते हुए अपने करतब दिखाते हुए नजर आएंगे। जी ठीक है, मैं आपके पास नीतीश अभी वापस लौट रही हूँ। मनोज यादव इस वक्त समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज यादव जी, एक्सप्रेसवे की जो आज तस्वीर होगी उस पर आप क्या कहने वाले हैं, क्या आपका रिएक्शन है? निश्चय उत्तर प्रदेश के लिए गौरव का क्षण है। इससे पूर्व में उत्तर प्रदेश में इस रनवे पे एक्सप्रेसवे के, और इससे पूर्व में लखनऊ आगरा वाले पे भी, और उससे पूर्व भी आगरा टू नोएडा जो एक्सप्रेसवे था, सब पे जहाज उतर चुके हैं। ये एक गौरव का विषय है और हमारी सेना के मनोबल को बढ़ाता है। लेकिन 1.5 साल पहले जब यहाँ पे कार्यक्रम हुआ था, उसके बीच में एक घटना घटित हुई। वो घटना ये थी कि जो ये हवाई पट्टी बनाई गई थी, इस हवाई पट्टी में तमाम गड़बड़ियां हुई थी। उस दिन के लिए एक्सप्रेसवे का डाइवर्जन हुआ था, काम चल रहा था, और वो सब भेंट चढ़ गया भ्रष्टाचार की। पुनः यहाँ पे बनाई गई है नई तरीके से
सड़क उसको दुरुस्त किया गया है कि कैसे जहाज को उतरने में दिक्कत ना हो। ये योगी आदित्यनाथ से पूछना चाहिए था वो कैसे एक्सप्रेस वे बना रहे थे कि उस पे 1.5 साल बाद ही सरकार जब पहली बार उतरा उसके बाद सरकार और आर्मी ने तमाम सारे जो मानक थे उनको फेल किया और कहा कि ये हवाई पट्टी इस लायक नहीं कि इस पे पुनः जहाज उतारे जा सके। फिर उस पे काम चला और ये यूपी सरकार के जिम्मेदार लोगों को बताना चाहिए कि क्या क्या काम हुए उसमें, कौन कौन रूप में भ्रष्टाचार था। तब आज फिर पुनः इस तरह की टैक्टिस की जा रही है और करना भी चाहिए, क्योंकि अगर आपने बेहतर किया है किसी सड़क को दोबारा से भ्रष्टाचार से हटा के तो उसकी जांच तो होनी चाहिए कि उतरेंगे तो क्या वो सारे मानकों को पूरा करेंगे, और जब कभी इस देश पे अटैक पड़े, किसी दूर देश से झगड़ा हो, तभी इनका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो मैं इसको इसी नजरिए से देखता हूँ। यही एक्सप्रेस वे है जहाँ पे हवाई पट्टी नहीं है आकांक्षा जी, वहां पे पूरी गाड़ी धंस गई अंदर 20 सड़क पे। यही एक्सप्रेस वे है जिसपे इस तरह की सड़कें उखड़ती हुई नजर आई, जो शायद ही कोई एक्सप्रेस पे आज तक इस तरह उखड़ा हो। तो ये सारी चीजें मौजूदा सरकार से पूछनी चाहिए। आप अच्छी बातें सामने ला रहे हैं और जो कमियां हैं सरकार की, ठीक है, ये जो आपने सभी सवाल उठाए हैं, बीजेपी से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे तो उनसे मैं जरूर इन सवालों का जवाब लेने की कोशिश करूंगी। नीतीश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से नीतीश का हम रुख कर लेते हैं। नीतीश, एक बार फिर से जरा आप यहाँ से तस्वीरें दिखाइए और क्या लग रहा है, कितना और टाइम यहाँ पर लगने वाला है जब ये तमाम चीजें सबके सामने होंगी और अतिथिगण यहाँ पर कुछ पहुंचने वाले हैं? क्या कोई खास मेहमान यहाँ पर आने वाला है? कोई जानकारी इस बारे में मिल पाई है क्या? देखिए, अभी तो जो खास मेहमान की अगर बात करें तो सेना के जो उच्च अधिकारी हैं वो है, पुलिस के कुछ अधिकारी हैं और इसके साथ प्रशासनिक अधिकारी हैं, कुछ यहाँ पे राजनीतिज्ञ जो है, स्थानीय राजनीतिज्ञ, वो भी यहाँ पर आने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको दिखाना चाहेंगे तस्वीरें आज की जो है वो खास मायने रखती हैं। तो आप देखिए यहाँ पर जो आपको तस्वीरें सामने दिखाई दे रही होंगी, हर तरफ आपको जो एक पहली तैयारियाँ, बिल्कुल साफ आपको रनवे ये दिखाई दे रहा होगा। इसे रनवे हम कह रहे हैं क्योंकि जब यहाँ पर विमान उतरेंगे और उतरने के साथ इसको छूते हुए फिर से हवा में जाएंगे तो वो रोमांच अपने आप में अद्भुत होगा। और इसके साथ ही जिस तरह से आपको मैं जिक्र कर रहा था कि पिछले अगर बात करें तो पिछले दिनों में ये तस्वीरें अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के अन्य हिस्सों से ज़रूर आती थी, लेकिन पूरब और पूर्वांचल खास तौर पे अगर बात करें तो इस तरह की तस्वीरों से कहीं ना कहीं अछूता रह जाता था। जनता के मन में ये चीज़ें थी कि जो विमान अगर दूसरे तरफ उड़ सकते हैं, अगर सड़क को छू सकते हैं, तो क्या हमारे यहाँ भी ऐसी सड़कें दिखाई देंगी? तो अब ऐसी सड़क सामने, हालांकि 1.5 साल पहले एक दृश्य सामने था, लेकिन अब जब ये दृश्य दोबारा सामने आ रहा है तो कहीं ना कहीं जो जनता है वो भी अपने आप में रोमांचित होती हुई, और आप सामने देखिए कि ये जो कुछ मेहमान हैं वो अपनी सीट की तरफ आते हुए, आप देखिए जो अधिकारी हैं यहाँ पर, अधिकारी तबका वो यहाँ पर आता हुआ, और जैसे जैसे यहाँ पर जो भी मुख्य अतिथि लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे, उसके बाद यहाँ पर जो कहा जा रहा है विमान वो यहाँ पर पहुँचेगा और पहुँचने के साथ फिर हवा में उड़ता हुआ अटखेलियाँ करता हुआ दिखाई देगा। अब जिस तरह की तैयारियाँ हैं वो अपने आप में खास हैं। देखिए, हर तरफ यहाँ पर सुरक्षा के इंतज़ाम किए गए हैं। अगर बात करें तो दोनों ओर, अगर जो सड़क है इसके दोनों ओर 12-12 किलोमीटर की दूरी पर, लगभग 13 किलोमीटर हम कहें कि दूरी पर बैरिकेड कर दिया गया है, यानी किसी को भी आने जाने की अनुमति नहीं है। और इसके साथ ही अमर जी जरा नज़दीक पहुँचते हैं और जो लोग मेहमान लोग आए हुए हैं यहाँ पे, जो अधिकारी जन आए हुए हैं, उनसे बात करने का भी प्रयास करेंगे। तो अपने आप में ये खास मौका है। खास मौका इसलिए कि जब कहते हैं कि जब पूर्वांचल तो देखिए, नीतीश यहाँ से अभी तस्वीरें साझा करने की कोशिश कर रहे हैं। आपसे कुछ देर बाद ही यहाँ पर शुरुआत हो जाएगी जब आप देखेंगे कई सारे फाइटर जेट्स जो आपको उड़ान भरते हुए यहाँ से नजर आने वाले हैं। एक नई तस्वीर यहाँ से एक बार फिर से आप जरूर देखने को आपको मिलने वाली है। देखिए, यूपी की शान इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को कहा जाता है। यहाँ से गाड़ियों के साथ साथ अब आप देखिए कि यहाँ से जो फाइटर जेट्स हैं वो भी उड़ान भर पाएंगे, और ये 3-3 एयर स्ट्रिप वाला इसी के साथ उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन चुका है। मनीष